इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने देश को यहां तक पहुंचा दिया। पीयूष गोयल जी, महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनकी चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है, यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था मियां की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहाँ ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो? छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है फिलिस्तीन के लिए। उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे हर तरह की मानवीय संवेदना है। हमास के कृत्य के पक्ष में क्या किसी ने एक ने बयान दिया? नो। लेकिन हम इजरायली फोर्सेस के भी सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस की बॉम्बिंग को तराजू में रखकर संतुलन करने के चक्कर में खड़े नहीं हो सकते उसके पक्ष में। हमारा इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। महात्मा गांधी जहां कहीं होंगे सोच रहे होंगे इस देश को हो क्या गया। बीमार बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन सर, इसमें एक बयान संजय राउत का भी आ गया। वो कह रहे हैं कि हिमंता विश्वा शर्मा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हमास से कम नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, मैं समझता हूं कि अतिरेक केस, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस हमारी मेमोरी में ये एक तरह का जेनोसाइडल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। उस जेनोसाइडल स्ट्रक्चर को समझिए। उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मानवता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये नाइंसाफियां दर्ज होंगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने फलस्तीन का सपोर्ट किया, उसके साथ पीएम मोदी खड़े, लेकिन हम हमास के टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? मतलब मैं तो समझ रहा हूं कि गिरिराज सिंह जी मैप पे बता नहीं पाएंगे फिलिस्तीन कहां है, इजराइल कहां है। ग्लोब उनके सामने रख दो, नहीं पता होगा। उनका एक ही पोर्टफोलियो है, दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करते रहो। फिलिस्तीन को समझने के लिए ना पढ़ना पड़ेगा अपने इतिहास को भी, फिलिस्तीन के इतिहास को, अरब वर्ल्ड के इतिहास को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, और एक एक जो ट्रीटी हुई है 74 के रेजोल्यूशन को। इतनी फुर्सत उनको नहीं है हिंदू मुसलमान करने से, लेकिन मैं उनको प्राइमर भेज सकता हूं। सर, राज्यसभा चेयरमैन सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस दिया गया था, उसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा है। क्या कहना है सर इस पर? क्या, देखिए, प्रिविलेज कमेटी के पास गया है। अब इंतजार करते हैं कि किस तरह से इस मामले पे आगे चीजें होती हैं। कमेटी के बैठने से पूर्व उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, तेलंगाना पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब एक दूसरे पर हमलावर हैं। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीआरएस के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस और एआईएम का गठबंधन है। सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी हैं और एक दूसरे की टीम है। देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं समझता हूं बीते 10 महीने में अगर मैं कहूं तो तेलंगाना की पूरी पॉलिटिकल जो चर्निंग है उसका डायरेक्शन बदल गया। तो जाहिर है कि उनके सामने जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि किस तरह के उनके रिश्ते हैं। और ओवैसी साहब के बारे में क्या कहूं, हमने तो सब कुछ देखा समझा है। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि जो प्रेडिक्शन था राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से बी टीम का रोना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। जितनी सीट बीजेपी की नहीं आती उससे ज्यादा तो मेरे बुलेट की सीट होती है। इस तरह की चीजें, ये पॉलिटिकल वोकैबुलरी है। चुनाव नजदीक है, मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। वो ओवैसी साहब की कितनी सीट होती है गाड़ी में, हो सकता है 15 सीट वाली गाड़ी लेके चलते हो, तो मैं क्या कहूँ। सर, एक कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे
तीनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है एक मामले में, और वो मामला था फेक बर्थ डॉक्यूमेंट का। क्या कहना है सर? फेक बर्थ डॉक्यूमेंट पर अगर कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसी त्वरित कार्रवाई गति से बाकियों के करें ना, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खाली हो जाएगी। नाम गिनाऊं एक से एक, टॉप से लेकर के बॉटम तक, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर। आजम खान के साहब के साथ जो हो रहा है ना, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक मुकदमा, तो क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? और मैं समझता हूं कल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो कई दफा कई फैसले ऐसे होते हैं ना, उससे इंसाफ का फासला बढ़ता दिखता है। मैं इतना ही कहूंगा। सर, संसद सभा की समिति एथिक्स कमेटी, जिसमें कि महुआ मोइत्रा के ऊपर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे और 26 तारीख को उसकी भी सुनवाई है, लेकिन जिस तरह के आरोप निशिकांत दुबे के तरफ से लगाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? आरोप को तथ्य मान करके परोसा जाएगा अगर समाज में, लोक जीवन में, तो बड़ी मुश्किल होगी। बड़े बड़े आरोप, कई लोग उन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं। आरोपों से कुछ नहीं बनता है। कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है कि महुआ मोइत्रा के केस में एक व्यक्ति विशेष जो देश में बहुत प्रबल है आजकल, सब कुछ उनका, कोई चीज किसी और का नहीं, और उनके पीछे सत्ता के शीर्ष का वरदस्त है, शायद उसकी आलोचना एक बड़ी वजह हो कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं। इंतजार करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।